अब हम आ जाते हैं कुड की तरफ। कुड को ज़रा तवज्जो से देखिएगा, ठीक है। ये कैन का पास्ट है, सिंपल। तो इसमें भी जर्नल एबिलिटी को, किसी काम को करने की अगर आप बात करेंगे तो आप पास्ट में तो कुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे माय ग्रैंडफादर कुड प्ले चेस। मेरे नाना या दादा जो है वो, उनको चेस खेलना आती थी। अब यहाँ पास्ट इसलिए कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ही नहीं है, ठीक है ना। अगर उनकी डेथ हो गई है तो फिर जो है ना वो मतलब आप उनके बारे में जो भी बात कहेंगे पास्ट की कहेंगे। लेकिन अगर ग्रैंडफादर अलाइव हैं तो माय ग्रैंडफादर कैन प्ले चेस। मेरे ग्रैंडफादर को चेस खेलना आती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरे ग्रैंडफादर को चेस खेलना आती थी। ही हैड द एबिलिटी टू प्ले चेस। ही न्यू हाउ टू प्ले चेस, ठीक है। इसके बाद जो है वो when I was young I could run very fast। जब मैं यंग था, जब मैं जवान था तो मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। When I was young, I had the ability to run very fast। समझ में आ गई आपकी बात कि जर्नली एबिलिटी को शो करने के लिए पास्ट में जो है वो हम अपने कुड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो है वो जहन में रहे कि जर्नल एबिलिटी के लिए तो कुड पास्ट में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन किसी ख़ास सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमें एबिलिटी को शो करना हो तो कुड इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए फिर इस्तेमाल होगा बी एबल टू। For example, fire spread very quickly, but everyone was able to escape। आग जो थी बहुत तेज़ी से फैली। आप चाहें तो इन द बिल्डिंग भी लिख सकते हैं कि फायर स्प्रेड इन द बिल्डिंग वेरी क्विकली, कि बिल्डिंग में जो है वो आग बहुत तेज़ी से फैली, लेकिन एवरीवन, जितने भी लोग थे उस इमारत में या उस जगह पे जहां आग लगी, वॉज एबल टू एस्केप, बच निकलने में कामयाब हो गए या बच निकले। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब आग लगी थी। यहाँ पर जो है वो वॉज एबल टू की जगह पे जो है वो कुड नहीं लगा सकते आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को। We were able to persuade her to
accompany us to the concert. Persuade, किसी को मनाना, राज़ी करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो हमने उसे we were able to persuade her to accompany us to the concert. हमने उसको अपने साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए राज़ी कर लिया। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो जनरल और पर्टिकुलर सिचुएशन में, जनरल एबिलिटी या पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी जो है वो सेंटेंस के लिए, सिचुएशन के लिए कुडंट इस्तेमाल करेंगे, यानी कुड नॉट इस्तेमाल होगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आपका मतलब जो है वो क्या कहते हैं, जनरल एबिलिटी हो या पर्टिकुलर सिचुएशन हो, उसमें कुड नॉट ही इस्तेमाल करेंगे आप। उसमें वर नॉट एबल टू नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ जगहों पे जो है वो कुड प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर सेंस में इस्तेमाल होता है कि जब आप किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में किसी को सजेस्ट कर रहे हों, यानी तजवीज़ दे रहे हों, या किसी को जो है वो आप वार्निंग दे रहे हों, या किसी को जो है वो आप किसी से भी जो है ना वो आगाह कर रहे हों, तो उसके लिए जो है वो किसी भी फ्यूचर हैपनिंग के लिए वार्निंग या सजेशन के लिए जो है वो हम जो है वो कुड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वाले टेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए आप, देयर कुड बी another rise in gas prices. There could be another rise in gas prices. कि गैस के प्राइसेस में एक और इजाफा हो सकता है, कि आने वाले वक्त की किसी हैपनिंग के बारे में आप किसी को इंतबाह कर रहे हैं या उसको आगाह कर रहे हैं। एक सेंटेंस और बनाता हूं मैं। दिस बिल्डिंग इज vulnerable. The terrorists could attack it. ये बिल्डिंग जो है वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब एक्सपोज्ड है और इजी टारगेट है। तो द टेररिस्ट कुड अटैक इट। दहशतगर्द जो है वो इस पे हमला कर सकते हैं, इस बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं। ये वार्निंग है एक तरह की, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं एक एक दो मिसालें ही दे सकता हूं आपको, बाकी जो है वो आप अपने तौर पर प्रैक्टिस। When you go to Lahore, you could stay with फैसल। जब आप लाहौर जाए तो आप फैसल के साथ रुक सकते हैं। ये एक सजेशन है। क्या है? ये एक तजवीज़ है उसके लिए, हालांकि फ्यूचर के लिए है। तो किसी को फ्यूचर के तौर पे सजेस्ट करने के लिए कोई चीज़ जो है वो आप
ये सेंटेंस जो है वो कुड को प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर कुड जो है वो पास्ट में नहीं होता। कुड हैव कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी और एबिलिटी बट डिडंट ट्राई और अटेम्प्ट। किसी भी काम को करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, एबिलिटी भी थी, लेकिन आपने कोशिश नहीं की या आपने अटेम्प्ट नहीं की उसको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी could have gone to the cinema last night, but we preferred to stay home. We could have gone to the cinema. हम सिनेमा जा सकते थे कल रात, लेकिन हमने घर पर रहने को तरजीह दी। यानी पॉसिबिलिटी थी, चांस था, कोई मसला नहीं था, लेकिन आपने कोशिश नहीं की, अटेम्प्ट नहीं की। If Fahad applied for that post, he could have gotten it. ठीक है। अगर फ़हाद ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता तो ही कुड हैव गॉटन इट, वो उसको मिल जाती, वो उसको हासिल कर सकता था, क्योंकि उसने उसमें एबिलिटी है। कहने वाले का मकसद ये है, उसमें एक काम को करने की सलाहियत है। एक काम को चूँकि सलाहियत है, वो कॉम्पिटेंट बहुत है, तो उसके लिए काफ़ी चांस था, काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया, कोशिश नहीं की या अटेम्प्ट नहीं किया। अगर करते तो वो काम हो सकता था, तो फिर कुड हैव। एक सेंटेंस में आपको और लिख देता हूँ। ही वॉज lucky when he fell off the ladder. He could have hurt himself. ठीक है। यानी वो सीढ़ियों से गिरा तो लकी था, ठीक है ना, वरना आमतौर पे ऐसा होता है कि चोट लग जाती है। अगर आप सीढ़ी वगैरह से गिरे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लग जाती है, इवन फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो वो लकी था, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा हो सकता था, लेकिन जो हो सकता था वो हुआ नहीं, तो उसके लिए आप कुड हैव इस्तेमाल करें।